सबसे पहले आपको डिटेल में बताना जा रहा हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को। मैं आपको जो की पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा, आप इसको अपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप, अगर वो आपसे कहता है कि टू इंपॉर्टेंस बता दें, तो आप इन चार में से कोई से दो बता सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि राइट डाउन द फोर इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, तो आप ये चारों भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा कि इंट्रोड्यूस द केमिस्ट्री, आल्सो राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड डीमेरिट्स, तो आपको सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता गया हूँ, जैसे कंपोजिशन की एग्जांपल दी, आपको स्ट्रक्चर की एग्जांपल दी, आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज की एग्जांपल दी, आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया। आप इस तरह एग्जांपल देंगे तो आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा। जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा वो आपके मार्क्स नहीं कट करेगा, ठीक है। तो जब इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आएगा, अगर आपका दो पूछे जाए आप दो लिख सकते हैं, अगर चार पूछे जाए तो आप चार लिख देंगे, ठीक है। तो पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है, इट इज एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिजीज। बेटा कोई अगर मेडिसिन आप तैयार करना चाहते हैं आप आगे जाकर, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जितनी भी मेडिसिन है वो बेसिकली डिफरेंट एटम्स के मिलने से बनती हैं। आप कोई एस्प्रिन, जिसको हम आज डिस्प्रिन की फॉर्म में हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? कोई मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, कोई एटम्स आपस में कंबाइन हुए, एक नया मॉलिक्यूल बना जिसको एस्प्रिन बोलते हैं, जिसको यूज किया जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, पेन किलर के तौर पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो बेटा अगर ये मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की अंडरस्टैंडिंग ना होती तो हम मेडिसिन को ना बना पाते। पहले वक्तों में जड़ी बूटियों से चीजों को तैयार किया जाता था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आजकल एडवांसमेंट के हिसाब से जो अब मेडिसिन बनाई जा रही हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, बहुत ज्यादा हमारे लिए बेहतर है, उनके साइड इफेक्ट्स कम है। हमें पता है कि हम ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, हम अंदाजे नहीं लगाते। तो ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से हैं, ठीक है। Chemistry also play an important role in understanding the environmental issue and developing the sustainable technologies. केमिस्ट्री का इफेक्ट बहुत ज्यादा है इन्वायरमेंट के ऊपर, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ये भी हमें केमिस्ट्री ही बताती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमें अगर पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पे कैसे काम करना है, तो ही हम अपना एनवायरमेंट को, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे ना। तो केमिस्ट्री की एनवायरमेंट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, केमिस्ट्री इज यूज्ड इन द कंपोजिशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। इसकी एग्जांपल अभी मैं इसी स्लाइड के लास्ट पर आपको बताऊंगा, आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, इसको भी माइंड में रखिएगा पॉइंट को। केमिस्ट्री इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल। आप लोग ने नाम सुना होगा कि हम जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें यूज करते हैं उनमें सिलिकॉन चिप्स को एज अ कंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या है? एक ऐसी चीज है जो केमिस्ट्री से रिलेट करती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर हम लोग ना स्टडी करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बेहतर अपने आप को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल आपको स्टडी करते हैं ताकि ये आपके चारों पॉइंट दोबारा से बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो सके। The development of the new material for energy storage and conversion, such as the batteries and the solar cells, relies heavily on the chemistry. For example, the development of the lithium-ion batteries has revolutionized the portable electronics and electric vehicles. कि केमिस्ट्री अपनी हर फील्ड में अपना किरदार अदा कर रही है। हम अपनी लाइफ के अंदर जितनी एडवांसमेंट लेकर आना चाहते हैं, हम केमिस्ट्री को यूज करके ला सकते हैं। पहले हम लोग यूज करते थे अपने बाइक्स, व्हीकल्स को, और वो चलती थी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल असरात थे। मतलब कंबस्टन होती है तो जाहिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते थे इन्वायरमेंट के अंदर जो डायरेक्टली जाते थे, एसिड रेन कॉज करते थे, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए हम दिन ब दिन हर हर वक्त कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक है। और इस चीज को और ज्यादा बेहतर करने के लिए वो कहता है कि हम लोगों ने लिथियम आयन की बैटरीज को यूज करना शुरू कर दिया। लिथियम और आयन, मतलब आपको नाम बता रहा है हर चीज। ये ऐसी चीज है जो केमिस्ट्री के साथ लिंक करती है। लिथियम एक मेटल है, ठीक है।
और आयन की फॉर्म में होगा, मतलब लिथियम को यूज करते हुए, उसके आयंस को यूज करते हुए हम लोग बैटरी को तैयार कर रहे हैं, हम चार्ज करवाएंगे बैटरी को। सोलर सेल्स को हम यूज कर रहे हैं। सोलर सेल्स कैसे लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, वो कैसे उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारी की सारी जो एडवांसमेंट है वो किसके अंदर आती है, केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, तो इससे आपको पॉइंट नंबर आपका 3 भी क्लियर हो गया होगा, जो मैंने आपको कहा था कि आप अभी याद रखिएगा। लिखा हुआ ना, केमिस्ट्री यूज्ड इन द कंपोजिशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। मतलब अपने घरेलू जितनी हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हम डिफरेंट तरह की मेटल्स को लाकर अपने हाउस होल्ड जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल चलिए एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ इस लाइन की मैं। आपका अगर एक डोर है जो मतलब आयरन लोहे का है, ठीक है, वो दरवाजा जो है वो रस्टिंग की वजह से खराब हो जाएगा, लेकिन आपने केमिस्ट्री की वजह से उसको कैसे बेहतर किया, आपने पेंट कर दिया, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स की एक तह चढ़ा दी जो उसको अब क्रोजन से बचाएगा। तो ये एक केमिस्ट्री है। ठीक है, अब आती है बारी उसके हार्मफुल इफेक्ट्स की, कि हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर केमिस्ट्री के क्या असरात हैं, क्या उसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर के अंदर, और उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। अब पोल्यूशन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट इंडस्ट्रीज का जितना भी स्मोक है वो डायरेक्टली हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, और उसमें टॉक्सिक केमिकल्स हैं, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, उसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर होते हैं। मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर से मुराद मेरा ये होता है कि अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, कि जैसे मिसाल के तौर पर सपोज करें कोई ऐसी एक गैस जो इन्वायरमेंट में रिलीज की जा रही है, उसमें क्या मौजूद है, SO3 मौजूद है। ठीक है, बेटा हवा में तो चले गई, आप कहेंगे सर इसका क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन आप जरा गौर करें, अगर ये एनवायरनमेंट में चले जाए और आपको अगर बारिश हो रही है और हवा से क्या आएगा नीचे, वाटर आएगा ना। अगर H2 बारिश हो रही है हम कहते हैं तो क्या रिलीज होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। बेटा इनका आपस में रिएक्शन हो जाता है। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो बनने वाली चीज अब वाटर नहीं होती, बल्कि वो क्या बन जाती है, H2SO4। और ये H2SO4 क्या है, एक सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ द एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सबसे खतरनाक एसिड है। ठीक है, तो अगर वो किसी प्लांट की सरफेस पे गिरेगा तो उस प्लांट को डैमेज करेगा। अगर वो किसी एक्वाटिक लाइफ के ऊपर गिरेगा, मतलब पानी जहाँ कहीं लेक्स वगैरह के ऊपर गिरेगा, रिवर्स के ऊपर गिरेगा, तो वहां रहने वाली मछलियों को ये एसिड इफेक्ट करेगा। अगर ये कहीं बिल्डिंग्स पर गिरता है तो बिल्डिंग्स को इफेक्ट करेगा ये। ठीक है, तो वो सारी चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। हालांकि हमें इंडस्ट्री की वजह से बेनिफिट है, लोगों की मईशत बेहतर होती है, लोगों को यूजफुल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसका नुकसान भी है। सेकेंड है वाटर कंटेमिनेशन फ्रॉम द अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अपना जितना भी उनका वेस्ट होता है वो डायरेक्टली पानी में रिलीज करवा देती हैं, नदी नालों में बहा देती हैं। उनको वक्ती तौर पर लगता है कि हमें ये फायदा हो गया, लेकिन वो हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मेटाबॉलिक वेस्ट को, ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस का जो बनने वाला वेस्ट, उनको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, बल्कि उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या उनको ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाए जिनका इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट ना हो। उनको ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाए जो बायोडिग्रेडेबल हो, मतलब वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया उनको खत्म कर दे, उनको खा जाए, और वो हमारी इस दुनिया से खत्म हो जाए वो चीजें, ताकि वो पोल्यूशन ना कॉज करें। ठीक है, हेल्थ हैजर्ड फ्रॉम एक्सपोजर टू द केमिकल टॉक्सिक थिंग्स। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, जिनमें रेडिएशन निकलती हैं, तो वो कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, ये आपको मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर आप ये पढ़ लेंगे। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो अपने अंदर से रेडिएशंस को निकालते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर बाय द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। ये आप 10 क्लास में जाकर पढ़ेंगे कि हमारी ओजोन लेयर है, हवा में मौजूद है, जो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन हमारे लिए बनाई है। वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को रोकती है सूरज से आने से। ठीक है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से डैमेज हो रही है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे केमिस्ट्री की वजह से ही जनरेट हो रहे हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर से जनरेट होते हैं, जो हवा में जाते हैं ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन फ्रॉम द सल्फर एंड द नाइट्रोजन एमिशंस।
सल्फर हवा में जब रिलीज होता है तो एसिड रेन को कॉज करता है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ बताई थी कि सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलकर हवा में जा रहा है और ऊपर से वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में अब रेन जो है वो वापस नीचे आएगी, जो एक एसिड है जो इफेक्ट करेगी हमें। ठीक है, आज हमारी लास्ट स्लाइड थी जो प्रीवियस थी, हम इससे नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर अपनी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम फिलहाल 3 ब्रांचेस को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो 3 कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनका क्या रोल है और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप उन फील्ड के अंदर केमिस्ट्री में भी देखें डिफरेंट ब्रांचेस हैं, और आप अगर उनमें स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, मतलब उनका स्कोप क्या है, कहाँ वो यूज होती हैं। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लाजमी क्वेश्चन पूछें, आप कमेंट सेक्शन में पूछें। आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, एक स्टूडेंट अपने साथ सबसे ज्यादा ज्यादती उस वक्त करता है जब वो टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, आप क्लास में होते हैं, आप शाइनेस फील करते हैं कि शायद मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मेरे साथ वाले स्टूडेंट जो है वो मेरे ऊपर मुस्कुराएंगे, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। वो मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराए रहने दें। ठीक है, हमें उनको नहीं देखना, हमने खुद आगे बढ़ना है। आप अपने साथ ज्यादती ना किया करें, आप क्वेश्चन को पूछा करें। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अभी आपके पास टाइम है, बाद में आपको ये चीजें नहीं अवेलेबल होंगी, आपका टाइम गुजर जाएगा। ठीक है, आप फिर पछताएंगे कि काश उस वक्त मैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करता तो आज मैं कहीं अच्छी जगह पर होता। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बेनिफिट है कि अगर आप क्लास में नहीं क्वेश्चन पूछते तो आप ऑनलाइन कहीं कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर इंशाल्लाह प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।